हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं नवनीत, मैंने बिहार पुलिस 19,838 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है, मात्र 3 माह पढ़ के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, पढ़ना चालू किए थे, जिसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लिए थे। और हमने बोला था कि अगले नेक्स्ट वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो पहला केंद्रक है और दूसरा अंतर्द्रव्यीय जालिका है, जिसका इंग्लिश नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी तरह से तीसरा जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया है। चौथा जो है गोल्जी उपकरण है, जिसको इंग्लिश में गोल्जी एपार्टस कहते हैं। लाइसोसोम है, सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतु है। तारक केंद्र है, उसके बाद कशाभिका और पश्चिमाभिका है। जंतु और पादप कोशिका है। अगर कोई कोशिका से क्वेश्चन आएगा तो पिछले वीडियो में जो पढ़ाए वहाँ से आएगा, अदरवाइज ये जो टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें से आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। या इतना सरल कोई यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास, और अच्छी तरह से नोट्स भी बनाए। चलिए आज हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? केंद्रक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? केंद्रक क्या होता है? केंद्रक गोलाकार होता है। गोलाकार इसलिए जो रॉबर्ट ब्राउन के नाम में ब्राउन है, तो इसको हम लोग को क्या समझना है? बॉल से रिलेट करके समझना है। बॉल कैसा होता है? गोलाकार। यानी गोलाकार चीज का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद हम लोग केंद्रक के और सारी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो केंद्रक की सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या है कि दूसरी नंबर विशेषता ये है कि केंद्रक में जो झिल्ली होती है, जैसे कोशिका में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली होती है, उसी तरह केंद्रक में भी झिल्ली होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो इसमें 2 झिल्ली लगी होती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसीलिए जो केंद्रक होता है दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? केंद्रक जो होता है दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। आपको ये भी मैंने बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कि केंद्रक किस में पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होगा उसमें केंद्रक पाया जाएगा। आपको ये किस में पाया जाएगा केंद्रक? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और विशेषता इसका क्या है? फोर्थ नंबर विशेषता ये है कि जो जंतु कोशिका होती है, तो जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ पाया जाता है? उसके पूरे तरह से बीच में पाया जाता है।
उसका नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्रक है, तो कहाँ पाया जाएगा? बीच में ही पाया जाएगा। बट जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में परिधि जो होता है ना, उसको वहां पे पाया जाता है केंद्रक। और जंतु कोशिका में कहा? उसके बीच में केंद्रक में, केंद्र में पाया जाता है। जंतु कोशिका में परिधि में। तो वही फोर्थ नंबर पॉइंट में वही चीज लिखना है। तो जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में और पादप कोशिका में परिधीय भाग में पाया जाता है। तो फोर्थ नंबर पॉइंट क्या होगा? जंतु कोशिका में केंद्र में पाया जाता है और पादप कोशिका में केंद्रक जो होता है पादप कोशिका में केंद्रक परिधीय भाग में पाया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है? एक नोट है, एनसीईआरटी में एक नोट दिया है जहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस में मेरे एग्जाम में आया था। तो कोशिका को रंगने के लिए कौन कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है? तो उसमें आपको हो जाएगा आयोडीन, सेफ्रेनिन और मिथिलीन ब्लू। तो इसको नोट में लिख दीजिए यहाँ पे। कोशिका रंगनी जो पदार्थ का यूज होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन से सेफ्रेनिन होता है और मिथिलीन ब्लू। आपको कोशिका में रंगने में कौन कौन सा पदार्थ का यूज होता है? आयोडीन होता है, सेफ्रेनिन होता है और मिथिलीन ब्लू होता है। ये याद रखना है। उसके बाद आपको कोशिका में ये चीज याद रखना है, इतना। ये जो 4 टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये 5वां टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो केंद्रक होता है कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक जो होता है उसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य में जो 2 संरचना पाई जाती है। 2 संरचना क्या होती है? तो एक होती है क्रोमैटिन नेटवर्क होती है और दूसरा क्या होता है? केंद्रिका होती है। तो हम लोग को अब हम लोग को पढ़ना है जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो किसका बना होता है, और न्यूक्लियोलस जिसको केंद्रिका बोलते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं क्रोमैटिन जाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। केंद्रक में 2 रचना पाई जाती है। इसमें फर्स्ट क्या बोले? फर्स्ट हम बोले थे क्रोमैटिन जाल, क्रोमैटिन
जाल, क्रोमेटिन जाल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। और दूसरा क्या था इसमें, केंद्रिका। तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, क्रोमेटिन जाल के बारे में। तो क्रोमेटिन जाल की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो क्रोमेटिन जाल, तब तक ये केंद्रिका को मिटा लेते हैं, इसके बाद ये एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको पढ़ेंगे। तो क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है, ये बना होता है आपको हिस्टोन। इसमें 1 नंबर पॉइंट में लिखिएगा हिस्टोन। हिस्टोन नामक प्रोटीन से और प्लस इससे डीएनए से। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज। और दूसरा जो होता है इसमें देखिए, जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो आगे सबसे पहले संकुचित होता है। जब वो संकुचित होकर छोटा हो जाता है, उसके बाद लंबा होना शुरू करता है। जैसे जैसे कोशिका विभाजन होता है तो लंबा हो जाता है, जैसे रिबिन की तरह हो जाता है। और रिबिन की तरह जैसे ही होता है, रिबिन की तरह होता है तो वो उसको गुणसूत्र बोलते हैं। और जो गुणसूत्र होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण टाइप का आकार रचना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जो जीन होता है वो पैतृक लक्षण जो होता है, जैसे पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। पैतृक लक्षण मैंने क्या, जो माता पिता के गुण है, जैसे हाइट है, बच्चा कैसा होगा, इससे रिलेटेड जो सूचना होती है वो किस में रहती है, तो जीन में ही रहती है। तो हम लोग को अब उसके बारे में पढ़ना है। तो ये क्या कहता है, क्रोमेटिन नेटवर्क संकुचित होकर क्या बनता है, रिबिन जैसी संरचना बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन यहाँ पर डायरेक्ट लिखो, यह संकुचित होकर रिबन जैसी संरचना बनाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, देखिए जैसे ये ऐसा मान लीजिए, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक में 2 चीज पाया जा रहा है, एक तो मान लीजिए क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया, एक केंद्रिका हो गया। तो जब कोशिका विभाजन होगा तो आगे सबसे पहले इस बड़ा चीज रहेगा, तो संकुचित होकर ये रिबन की तरह बनेगा। जैसे रिबन की तरह बन जाएगा, जब रिबन की तरह ये बनने लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिबन की तरह बन जाएगा गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। रिबन की तरह बन जाएगा। उसके बाद इस पे जो होता है सूक्ष्म कण दिखाई पड़ेगा, पार्टिकल टाइप की संरचना दिखाई देगी, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आपको जीन। जीन क्या कहता है, पैतृक लक्षणों को, गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रचना को लिखिए, गुणसूत्रों पर पाए जाने
वाले सूक्ष्म संरचना को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जो क्या करता है? पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। देखिए, इससे पहले हम जो वीडियो में बताए हुए थे वो पैतृक लक्षणों का ले जाने का काम क्या करता है? केंद्रक। तो जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ऑप्शन पे आधारित, आपको ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन कौन सा आंसर दिया है, उसके आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना पड़ेगा। जहाँ केंद्रक दिया होगा वहाँ केंद्रक चूज करेंगे, जहाँ जीन दिया होगा तहाँ जीन चूज करेंगे। तो इस तरह आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों दिया होगा तो दोनों हो सकता है। उसके बाद आपको केंद्रिका के बारे में पढ़ना है। तो जो केंद्रिका होती है वो यहाँ तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग केंद्रिका को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग केंद्रिका को शुरू करते हैं। यहाँ पे केंद्रिका, ये केंद्रक का ही पार्ट है केंद्रिका। देखिए केंद्रिका की जो प्रॉपर्टी है क्या है? ये गोलाकार होता है। सीधा पहले का टॉपिक यानी गोलाकार होता है। और दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज क्या है याद रखना है कि बना किससे होता है? तो ये बना होता है आपको आरएनए, जिसको आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से बना होता है। बना होता है। ठीक, इसके बारे में केंद्रिका के बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बस ये गोलाकार होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। चलिए हम रिकॉल फिर से करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग केंद्रक टॉपिक को देख रहे थे, जिसमें केंद्रक में हम लोग ये देख रहे थे कि केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन, इसका याद करने का ट्रिक ये है कि रॉबर्ट ब्राउन के नाम में क्या है? ब्राउन माने बॉल से रिलेट करना है। बॉल कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो गोलाकार चीज की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, जिसको बाद में जाकर क्या कहा गया? केंद्रक कहा गया था। और ये केंद्रक किस में पाया जाता है? किस जंतु में? यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक। तो आपको याद रखना है कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये किस में पाया जाएगा? केंद्रक यूकैरियोटिक जीव में, जो कि पूर्ण तरह से विकसित होता है, उसी में पाया जाता है। आपको तीसरे टॉपिक में क्या याद रखना है? तीसरे पॉइंट में केंद्रक में जो जंतु कोशिका में केंद्रक जो कहाँ पाया जाता है? उसके केंद्र में पाया जाएगा। जो कोशिका होगा उसको कहाँ? केंद्र में पाया जाएगा। लेकिन वहीं आपको पादप कोशिका की जब हम लोग बात करेंगे तो उसका जो परिधि भाग होता है उसमें पादप कोशिका के केंद्रक पाया जाता है। बट
अब 5 नंबर पॉइंट में जो है कि केंद्रक में दो रचना पाई जाती है। तो दो जो रचना पाई जाती है वो कौन कौन सी रहती है? तो एक को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसको, और दूसरे को क्या बोलते हैं? केंद्रिका। तो उसके बाद हम लोग क्या क्रोमेटिन नेटवर्क शुरू किए थे। तो क्रोमेटिन नेटवर्क की विशेषताएं क्या है कि सबसे पहले ये बनी किसके होती है? तो एक हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है वो रहता है, और डीएनए, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों का मिक्स से मतलब बना होता है। और उसके बाद क्रोमेटिन जाल जो होता है ना, जब कोशिका विभाजन होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कोशिका विभाजन के दौरान, यहाँ पे ये आएगा कोशिका विभाजन के दौरान। देखिए हिस्टोन और डीएनए से बना होता है। जब कोशिका विभाजन का समय होता है उस समय क्रोमेटिन जाल क्या होता है? सबसे पहले संकुचित होता है, संकुचित होकर रिबन जैसी संरचना बनाता है। जब रिबन जैसी संरचना बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। और गुणसूत्र पर बहुत बारीक छोटा छोटा कण टाइप की संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो जीन होता है वो क्या होता है? पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रिका क्या होता है? गोलाकार होता है। और दूसरा याद रखना है किससे बना होता है? प्रोटीन से और आरएनए से बना होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरह से इसको नोट्स बना के रिवाइज करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, विथ गारंटी है मेरा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक था नोट में लिख दीजिए, कोशिका के रंगने में आयोडीन, सेफलिन और मेथिलीन ग्लू का यूज होता है। अब हम लोग को जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या पढ़ना है? सेकेंड टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अंत द्रव्यीय जालिका। इसका इंग्लिश नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग को आप कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अंतद्रव्यीय जालिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले इसको डिफिनीशन के बाद इसका मतलब संरचना कैसा होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए होता क्या है कि इसमें बहुत सारे नलिकाएं होती है पतली पतली, जिसमें क्या होता है? झिल्ली से वो ढका रहता है। और इसका जो एक छोर होता है नलिकाओं का, वो किससे जुड़ा होता है? कोशिका झिल्ली से। और दूसरा छोर उसका जो जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है? केंद्रक झिल्ली से। तो आप ऐसी संरचना को याद रखिएगा। देखिए यहाँ तो मान लीजिए ये पतली पतली क्या हो गया? पतली पतली नलिकाएं हो गया, जिसका मान लीजिए ये क्या है? अंदर क्या पाया जाता है? ये देखिए, इसको आप मान लीजिए कि ये क्या होगा? मान लीजिए ये पतला पतला झिल्ली से ढका हुआ है, ठीक? ऐसे ये कंटिन्यूअस लाइन जो है वो क्या है? नलिकाएं हैं। और ये सब है क्या है? झिल्ली है, पतली पतली ढका हुआ है सब झिल्ली से, पतली पतली। देखिए ये हो गया, मान लीजिए इसको केंद्रक झिल्ली मान सकते हैं। देखिए जो ये है ना रेड वाला जो है क्या है?
रेड वाला आपको झिल्ली है, अब ब्लैक वाला जो है क्या है, ब्लैक वाला आपको नलिकाएं हैं पतली पतली। तो इसको मान लीजिए केंद्रक झिल्ली, इसको क्या मानिएगा, बाहर है तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक हो गया केंद्रक झिल्ली, दूसरा हो गया कोशिका झिल्ली। इनके बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो कौन सा, नलिका, पतली पतली नलिकाएं काम करता है। जो ढका किससे रहता है, पतली पतली झिल्ली से ढका रहता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, पूरी को अंतद्रव्यीय जालिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोशिका द्रव्य में बहुत सारे पतली पतली नलिकाएं होती है जो झिल्ली से ढकी होती है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं होती है जो किससे ढकी होती है, झिल्ली से यहाँ पे झिल्ली से ढकी होती है, जिसका यहाँ पे लिख लीजिएगा, और जिसका एक छोर कोशिका झिल्ली तथा दूसरी छोर केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको जो होता है कि इसमें ये जो कोशिका का जो क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाने घटाने का काम करता है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए सेकेंड में, ये 1 नंबर डाल दीजिए, ये 2 नंबर डाल दीजिए। कोशिका इसमें देखिए से लीजिए, कोशिका का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने का काम किसका होता है, अंतद्रव्यीय जालिका, अंतद्रव्यीय जालिका का ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ये पॉइंट को लिखना है, कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। ये मिटा देना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा।
पहले का क्या होता है आपको रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या होता है स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम सेम। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं रेल RER। देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश नाम बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको रेल पूछ देगा, तो रेल पूछ देगा तो आपको क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद रहना चाहिए। नहीं तो आप हिंदी इसका खोजिएगा तो हिंदी में लिखेगा नहीं, क्योंकि हिंदी में शॉर्ट में नहीं लिखता है रेल, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। या इंग्लिश याद रखिए इसको, एक का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा SER सेल, इसको रेल सेल याद रखना है। देखिए इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ कोई चीज कब होता है जब मान लीजिए कोई चीज प्लेन है, प्लेन पे कहीं कहीं या तो ऊंचा हो गया या थोड़ा उसमें कोई चीज का धस गया, मतलब तब वो मतलब प्लेन नहीं रह गया, वो कैसा हो गया रफ हो गया। तो वैसा ही होता क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो कि राइबोसोम पाया जाता है, जो राइबोसोम पाया जाता है इसी का वो रफ हो जाता है। आप जैसे कि जानते हैं कि राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो वही बात हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तब तक ये स्मूथ वाला मिटा दे रहे हैं, रफ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको फिर स्मूथ पढ़ेंगे। रफ वाला में क्या इस पे जो कि राइबोसोम पाया जाता है, इस पे राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए आप फर्स्ट वीडियो से ही देख रहे हैं, जहाँ भी राइबोसोम आया क्या हो, राइबोसोम किसका संश्लेषण करेगा, प्रोटीन को। तो वही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तो रफ होता है, रफ होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। जो राइबोसोम पाए जाते हैं तो राइबोसोम तो कुछ काम करेगा, काम क्या करेगा कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। अब इस प्रोटीन जो संश्लेषण कर दिया तो अब इसका परिवहन कैसे होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोशिका के अंदर कैसे गमन करेगा। इसके लिए जैसे हम लोग बताए थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो गमन संश्लेषण तो ये करता है रफ वाला, लेकिन इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई मान लीजिए चीज लाना है तो रुखरा सतह पर ले जाना आसान रहेगा का प्लेन, तो प्लेन सतह पर ले जाना आसान रहेगा। तो ऐसे ट्रिक में याद रखिएगा कि जो प्लेन सतह पे क्या यूज करते हैं जल्दी कुछ चीज चल जाए, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा चीज यूज होता है, प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसका ये दूसरा पॉइंट क्या है, सीधा शॉर्ट नाम लिख रहे हैं, रेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को एक स्थान से
दूसरे स्थान तक ले जाने का काम स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब आपको तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, जो कि हमारे एग्जाम में जब हम एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ के गया था, बना दिया था। आया क्या था कि जो आप आगे आने वाले टॉपिक में, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक में क्या है, लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम पढ़ेंगे 7 नंबर टॉपिक पे। जो लाइसोसोम में एक बहुत शक्तिशाली एंजाइम का जो कि रहता है, उसका जो संश्लेषण करता है वो कौन सा करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है संश्लेषण। तो जो उसमें एंजाइम होता है लाइसोसोम में, अगर लाइसोसोम की थैली जो फट जाए तो सारी जो कोशिका के अंगक होते हैं उसको क्या करते हैं, वो गला देते हैं। तो मतलब ऐसे याद रखिएगा ये कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई अंग है, उसको नष्ट कर दे रहा है, यानी खराब चीज़ है वो, ऐसे में एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिए खराब चीज़ है। तो रफ है, चिकना में आप क्या प्रेफर करते हैं, कहीं भी रहता है तो रफ मतलब खराब है, रफ है। जैसे मान लीजिए आप कॉपी है, ये कॉपी है, तो आप रफ मतलब क्या समझते हैं, रफ वाला कॉपी है, इसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, कम दाम में मिलता है रफ वाला कॉपी, फेयर वाला कॉपी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो वैसे ही आप याद रखिएगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का संश्लेषण करता है, जो लाइसोसोम में पाए जाने वाला शक्तिशाली एंजाइम होता है उसको संश्लेषण करता है। ऐसे लाइसोसोम में पाए जाने वाले शक्तिशाली एंजाइम का संश्लेषण करता है। हो गया, ये आपको तीन पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है, इस पे राइबोसोम पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो फाइनली क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का भी संश्लेषण कर सकता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेर बोलते हैं। रेर द्वारा जो कि प्रोटीन संश्लेषण किया गया होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके थ्रू जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जाता है। और लाइसोसोम में जो पाए जाने वाला शक्तिशाली एंजाइम होता है उसका जो संश्लेषण करता है, कौन सा संश्लेषण करता है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले शक्तिशाली एंजाइम का संश्लेषण करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया। आपको इसके बाद जो पढ़ना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। तो चलिए आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, अभी तक आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको मिटा रहे हैं तब तक। प्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं। देखिए स्मूथ है, स्मूथ क्या स्मूथ है, तो स्मूथ चीज का ही संश्लेषण करेगा। ऐसे हम रिलेट करके ऐसे ही हम याद रखें। तो स्मूथ चीज है तो इसमें यानी मान लिए हैं लिपिड कैसा हो रहा है, लिपिड वसा मतलब
लिपिड वासा मतलब क्या, फैट टाइप को मान सकते हैं, याद करने के पर्पज से लिपिड। तो ये किसका संश्लेषण करता है, लिपिड। लिपिड जिसको वासा बोलते हैं हिंदी में, वासा का संश्लेषण। संश्लेषण करता है, लिपिड का संश्लेषण ये करता है। उसके बाद आपको है, जैसा कि आप जानते हैं कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पे जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो आपको ये भी देखिए, ये अंतर्द्रव्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये दोनों चीज़ का ही संश्लेषण कर रहा है। पहले का जो रफ वाला है वो किस चीज़ का संश्लेषण कर रहा है, आपको प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, और जो स्मूथ वाला है वो लिपिड का संश्लेषण कर रहा है। तो जो कुछ इस संश्लेषण करता है लिपिड और प्रोटीन का दोनों, तो इसमें से कुछ लिपिड और प्रोटीन का जो मात्रा होती है वो कोशिका झिल्ली के निर्माण में चली जाती है। तो उसको झिल्ली जीवा, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कुछ मतलब कुछ जो होता है प्रोटीन और कुछ लिपिड जो होता है कोशिका झिल्ली के बनाने में चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं झिल्ली जीवांत प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मतलब याद रखिएगा। चलिए तब तक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक पढ़े। अभी तक हम लोग केंद्रक और अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 पॉइंट को पढ़े हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट को कवर करेंगे, रसदानियाँ और माइक्रोकार्निया। इसी तरह 2 टॉपिक कवर करते जाएंगे। देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद इसकी विशेषताएं, जैसे केंद्रक द्रव्य में बहुत सारे जो नलिकाएं होती हैं और झिल्ली से ढकी होती है। इसका एक सिरा जो कि केंद्रक झिल्ली से कनेक्ट होता है और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से कनेक्ट होता है। और ये कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, दोनों को पढ़ लिए हैं हम लोग। चलिए अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग देखते हैं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।